और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में चुनाव के बीच रामायण के एक प्रसंग को लेकर बीजेपी और आप के बीच महाभारत छिड़ गई है। अरविंद केजरीवाल चुनावी सभा में रामायण के एक प्रसंग का जिक्र कर विवादों में घिर गए। बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए जमकर निशाना साध रही है, तो पूरे विवाद पर केजरीवाल ने सफाई भी दी है, जिसके बाद दिल्ली की लड़ाई राम, रावण और राक्षस तक पहुंच गई है। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। दिल्ली की लड़ाई राम और रावण पर आई। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। केजरीवाल के रामायण प्रसंग पर महाभारत। इनको अभी तक सोने का इतना मोह हो गया कि शीश महल में सोने की कमोड बनवा दी, सोने का वॉश बेसिन बनवा दिया, लेकिन ये सोने के मुंह से नहीं निकल रहे। मुंह में राम राम, बगल में छुरी लिए दंगा की फैक्ट्री चलाने वाले सरगना। भाजपा की आदत है झूठे आरोप लगाना और भाग जाना। दिल्ली के दंगल में अब रामायण पर सियासी महाभारत छिड़ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने रामायण पर ज्ञान क्या दिया, बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और बीजेपी नेता केजरीवाल पर बजरंग बाण छोड़ने में लगे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनिए जिसे लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। सोने के रावण पर सियासी संग्राम छिड़ा तो बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। उनकी नानी उनको सुनाती थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी रामायण इन्होंने सुनी है जिसमें उन्होंने श्री रामायण की भी गलत व्याख्या की है। ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है। श्री राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। मुंह में राम राम, बगल में छुरी लिए दंगा की फैक्ट्री चलाने वाले सरगना खड़े हैं। बीजेपी के काउंटर अटैक में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया सामने आए और सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर वार किया। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि केजरीवाल ने एक जनसभा में रावण से जुड़ी एक टिप्पणी की और पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में कूद पड़ी, जैसे वो खुद रावण के वंशज हो। इनकी राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब रावण जैसे प्रतीक का सहारा लेकर अपनी झूठी बयानबाजियों को सही ठहराने में जुटी है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि इनकी असली मंशा को समझें। ये चुनाव के बाद गरीबों, मजदूरों के लिए रावण से भी बड़ा खतरा साबित होंगे। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हनुमान मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और कहा कि वो यहां अरविंद केजरीवाल के सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करने आए हैं। क्योंकि सनातन हमारा है, धर्म हमारा है। अरविंद केजरीवाल जैसा अज्ञानी अधर्मी अगर हमारे धर्म को, हमारे सनातन को गाली देगा तो हम तो प्रभु श्री राम से दिल्ली वालों की मंगल कामना के लिए क्षमा भी मांगेंगे और उपवास भी रखेंगे, क्योंकि वो अधर्मी तो इस बात को स्वीकार करेगा नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये चुनाव में ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। जाहिर है दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पार्टी पॉलिटिक्स चरम पर पहुंच चुकी है। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है। इस बीच वोटर्स को अपने अपने पाले में लाने के लिए हर पार्टी जुटी है, लेकिन सियासी दंगल के बीच रामायण प्रसंग की एंट्री से बीजेपी को बूस्टर डोज जरूर मिल गया है। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।